और पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन हंगामा फुल ऑन है। राहुल गांधी उसी किताब के जरिए सरकार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन सवाल है आखिर जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची? मामला एफआईआर तक जा पहुंचा है। ऐसे में क्या राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? किताब पर राहुल गांधी एक तरह से फंस गए हैं। जनरल नरवणे ने किताब लिखी जरूर, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई। राहुल गांधी संसद में उसी किताब को लहराते हुए पहुंचे थे, उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सवाल यही है कि जब यह किताब छपी ही नहीं तो आई कैसे? संसद में यह किताब लेकर पहुंचे थे, पब्लिशर ने तो यह कहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नरवणे की किताब पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा है। राहुल कुछ दिन पहले तक संविधान की किताब हाथ में लिए घूमते थे, अब नरवणे की किताब लेकर झुनझुना बजा रहे हैं। नरवणे की किताब, जिसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, अभी तक ना पब्लिश हुई और ना ही कहीं ऑनलाइन बिकने के लिए अवेलेबल है। लेकिन राहुल के हाथों में ये किताब पूरे बजट सेशन के दौरान देखने को मिल रही है। नरवणे की किताब को लेकर जारी विवाद के बीच पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। पब्लिकेशन ने साफ कहा, अभी तक ये किताब हमने पब्लिश नहीं की और ना ही इसका कोई प्रिंट, डिजिटल या किसी दूसरे तौर पर सार्वजनिक किया गया। पेंगुइन इंडिया ने क्लियर किया, इस किताब के प्रकाशन का इकलौता अधिकार उन्हीं के पास है और ऐसे में किसी के पास किताब की कोई कॉपी, पीडीएफ, फोटो या किसी फॉर्मेट में है तो ये कॉपीराइट माना जाएगा और ऐसे में कानूनी एक्शन भी होना तय है। उधर दिल्ली पुलिस भी अनपब्लिश्ड हुई किताब के सार्वजनिक होने पर सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल और दूसरे फॉर्मेट में मैन्यूस्क्रिप्ट के कथित अवैध सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की। जांच में सामने आया कि किताब की पीडीएफ कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का फाइनल कवर भी दिखाया जा रहा है, जैसे किताब बिक्री के लिए तैयार हो। अब पुलिस ने लीक और बिना इजाजत प्रकाशन की आशंका को लेकर स्पेशल सेल में केस दर्ज कर लिया है। I don't think he will lie or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted. ऐसे में सवाल ये भी है, आखिर राहुल के हाथ में ये किताब कैसे पहुंच गई? कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि उस किताब में क्या है। उस किताब में क्या है उसको पढ़ करके देखिए कि उस किताब में क्या है और उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की डिटेल जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर बिना पब्लिश किताब की पीडीएफ किसने डाली और लगता है कि पुलिस की जांच में राहुल गांधी भी रडार पर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मामले की जांच क्या आज राहुल गांधी तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या यह किताब राहुल गांधी ने अवैध रूप से हासिल की है, यह इस वक्त एक बड़ा सवाल है। क्या गलत तरीके से हासिल की? यह मामला चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो क्या राहुल गांधी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा? संविधान की बात करने वाले राहुल क्या संविधान को नहीं मानते, यह गंभीर सवाल है। दिल्ली पुलिस अब राहुल गांधी से इस मामले में क्या पूछताछ करेगी कि उन तक यह किताब कैसे पहुंची? भाई किसी से उन्होंने खरीदी, किसी से वो लेके आए, कोई ऑनलाइन पहुंची, कैसे पहुंची, क्या इसकी जांच होगी। नरवणे की किताब को राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्यों किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और पब्लिशर ने अगर किताब नहीं छापी तो राहुल तक यह किताब किसने पहुंचाई, इस बात की भी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की राहुल को क्या खबर नहीं है कि कौन से मामले सेंसिटिव हैं, कौन से मामले नहीं हैं? और सीक्रेट को राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्यों कर दिया? किसके इशारों पर राहुल ने इस किताब को सार्वजनिक किया? और राहुल के कहने पर किताब को क्या वाकई सोशल मीडिया पर फैलाया गया है, इसके पीछे भी राहुल गांधी हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी की
लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। निशिकांत दुबे ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। संसद चल रही है, बजट सत्र चल रहा है। राहुल गांधी जो किताब लेकर पहुंचे थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उन्होंने किताब बाकायदा परिसर में दिखाई दिए थे। बीजेपी उसको मुद्दे को उठा रही है और दिल्ली पुलिस ने कल एक एफआईआर दर्ज की है। उसको इसमें बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट को यदि आप गुमराह करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है और लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली बात है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है और एक ऐसी घटिया हरकत है जब कभी किसी ने सेना के बारे में, देश के डिफेंस चीज़ों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यही मैंने कहा है और मुझे लगता है कि स्पीकर साहब इस पर शायद कुछ करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, क्योंकि पेंगुइन की तरफ से भी जो पब्लिशर है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, कहा है कि हमने ऐसी कोई किताब अभी पब्लिश नहीं है। तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है और अब उसका वो हमेशा कहेंगे कि हाँ जैसे करते हैं माफी मांगेंगे, लेकिन पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। तो आप देख लीजिए विपक्ष ही हम भी विपक्ष मैं कहती हूँ इनकी खुद की पार्टी शर्मसार है और प्रधानमंत्री जी पर जो है हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज़ की गारंटी चाहिए इससे पहले कि प्रधानमंत्री वहाँ पे आ सके। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए और ये जानबूझ करके सदन को, क्योंकि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है यही माना जाएगा और जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए। और इस वक्त आपको महत्वपूर्ण खबर यह भी बताएं कि पेंगुइन का इसको लेकर विस्तार से बयान आया है और पेंगुइन ने यह साफ तौर पर कहा है कि किताब को लेकर सार्वजनिक चर्चा हमारे सामने है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अब स्पष्ट जानकारी दी है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नरवणे की आत्मकथा है। प्रकाशन के जितने भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार केवल और केवल पेंगुइन के पास हैं, लेकिन ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। ये पेंगुइन की तरफ से कहा गया है। किसी को कोई भी कॉपी हमारी तरफ से नहीं दी गई है। किसी भी तरह से जनता के लिए ये किताब उपलब्ध नहीं है, ये पेंगुइन की ओर से साफ कहा गया। बड़ा सवाल यही है कि अगर पेंगुइन ने किताब नहीं दी तो फिर किताब राहुल गांधी तक किसने पहुंचाई? क्या इस मामले में पुलिस को जांच नहीं करनी चाहिए? और वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि ये लोग केवल ड्रामा कर रहे हैं, इनको मोदी जी से चिढ़ है, भारत में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अनपब्लिश्ड बुक नोबडी कैन टॉक, और देश की बड़ी पंचायत में नहीं, जहाँ पे एवरीथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पे आप खांसी भी करते हैं, छींक भी मारते हैं, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कैन से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं है, उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। अपने आप अपना भविष्य विपक्ष नहीं देख रहा है इस देश में की राजनीति में, ये उसकी चिढ़ है।